प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का विश्लेषण करेंगे जो कि उन्होंने कम शब्दों में दिया है, लेकिन इसमें जानकारियों का विस्तार आज हम आपके लिए करना चाहते हैं। यह विश्लेषण आपसे जुड़ा है, आपके वॉलेट से जुड़ा है और इसीलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा भी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, जिसका था दूसरा दिन, और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने दो बातें ऐसी कही जिसके नीचे बहुत कुछ छिपा है या जिसके अंदर बहुत कुछ समाहित है, और ऐसे में आज इस सच को भी हम आपके सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि जब बात देश की हो तब हम न्यूट्रलिटी की दीवारों के पीछे छिपे नहीं रह सकते। पहली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हम ये तय कर लें कि देश की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए हम किसी विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव जाकर व्यापारियों को यह शपथ दिलानी होगी कि मुनाफा कितना भी हो वो विदेशी माल नहीं बेचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आते हैं, छोटी आंख वाले गणेश। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वो ये है कि आतंकवादियों ने जब पीओके पर कब्जा किया उसी दिन मुजाहिदीनों की मौत के घाट उसे उतार दिया गया, लेकिन सरदार पटेल की नहीं मानी गई और ये मुजाहिदीन लखू चक गए। सिलसिला 75 सालों से चल रहा है, पहलगाम भी उसी का हिस्सा था। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। प्रधानमंत्री मोदी के पहले बयान से हमने 2 कीवर्ड्स निकाले हैं। पहला है स्वदेशी और दूसरा है छोटी आंख वाले गणेश जी। इन दोनों ही कीवर्ड्स को अगर हम क्लब करेंगे या फिर इसका एक चेन रिएक्शन करवाएंगे तो रिजल्ट चाइना ही आएगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर एक इकोनॉमिक स्ट्राइक करने का पब्लिक प्लान तैयार किया है। अब इस पब्लिक प्लान का पहला पन्ना आपको समझा देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और चीन के बीच बायलैटरल ट्रेड करीब 127.7 अरब डॉलर का रहा। इनमें से 113.45 अरब डॉलर का सामान भारत ने चीन से इंपोर्ट किया और सिर्फ 14.2 अरब डॉलर का सामान ही हमने चीन में एक्सपोर्ट किया। अब भारत के इतने पैसे चीन में क्या खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं? इसका जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स,
बॉयलर, प्लास्टिक का सामान, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील और यहां तक कि डेयरी मशीनरी तक। यानी आपके फोन से लेकर फैक्ट्री के मशीनरी पार्ट्स तक सब पर मेड इन चाइना का ठप्पा लगा है। अब आप भी एक बार अपने आसपास जरा देख लीजिए। आपके घर या फिर दफ्तर में कोई ना कोई सामान ऐसा जरूर होगा जो कि मेड इन चाइना होगा। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है चीन। पाकिस्तान भारत के लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन चीन को मात देने के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिकल प्लान तैयार करना होगा। और शायद आज इस प्लान की पहली ब्रांच खुल चुकी है, जिसे हम पीएम मोदी का पब्लिक प्लान बता रहे हैं। अब यहां पर हम आपको एक और जानकारी देते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार में हमें बड़ा व्यापार घाटा भी होता है। साल 2024 और 25 में भारत ने चीन को सिर्फ 14.2 अरब डॉलर का निर्यात किया, यानी कि हमने जो खरीदा उसका 8वां हिस्सा भी हम चीन को नहीं बेच पाए। और एज अ रिजल्ट हमें 100 अरब डॉलर के करीब व्यापार घाटा हुआ है। यह घाटा पिछले कुछ सालों में बढ़ता ही जा रहा है। साल 2022 में जहां पर 73.3 बिलियन डॉलर था, 24 आते आते 85 बिलियन डॉलर तक ये जा पहुंचा। और भारत चीन से इतना सामान इसीलिए खरीदता है क्योंकि चीन सस्ता माल बनाने और टेक्नोलॉजी में अभी हमसे बहुत आगे है। चीन सस्ते दामों पर हाईटेक सामान बनाता है जिसका मुकाबला भारत अभी पूरी तरीके से नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके स्मार्टफोन का 30% हार्डवेयर चीन से आता है। मतलब हम पूरी तरीके से चाइना के इस सप्लाई चेन वाले चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। और इसका सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं है, बल्कि इसका एक सामाजिक असर भी देखने को मिलता है। यानी ये सिर्फ चीन के सस्ते माल की बात नहीं है, बल्कि चीन की डंपिंग पॉलिसी भी इसमें एक बड़ा रोल निभाती है। वो सस्ता सामान भारत में डंप करता है, जिससे हमारी स्थानीय इंडस्ट्री को होता है नुकसान। समय में भारत में ऐसी बहुत सारी जो हमारे इंपोर्ट की चीजें हैं उनको भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो चुकी है, लेकिन वो भी बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम स्वदेशी बनाए, स्वदेशी ही खपे और स्वदेश में ही बेचें, तो उसके लिए निश्चित रूप से सरकार को बहुत बड़ा जो प्रयास करना होगा। छोटे स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना होगा और ताकि उनको और सुविधाएं देनी होगी, ताकि वो जो सामान हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसकी जगह पर यहाँ पर हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकें। अब यहाँ पर देश के नागरिक ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि अगर चीन से हम इतना ज्यादा निर्यात कर रहे हैं तो इससे इतना नुकसान भी हो रहा है, तो सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? इसका जवाब है मोदी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए, जिसमें एक है BIS सर्टिफिकेशन। मार्च 2026 से चीन से आने वाले छोटे इलेक्ट्रॉनिक और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए सख्त क्वालिटी नॉर्म्स को लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ बैकअप के लिए सरकार मेक इन इंडिया और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है ताकि चीन पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। तीसरा क्या है? कस्टम ड्यूटी, जहां पर कुछ चीनी प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क बढ़ाया गया ताकि स्थानीय इंडस्ट्री को इसका फायदा मिल सके। लेकिन बिना सामूहिक जिम्मेदारी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर हम इस समस्या से चेकआउट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक पब्लिक प्लान सामने रखा, जिसमें पब्लिक ही पॉलिसी मेकर है।